हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, देखिए एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में आज आप लोग को बहुत ही हम ज़बरदस्त कंसेप्ट लेकर आए हैं, एक आइडिया लेकर आए हैं। थोड़ा सा इस आइडिया पर समझेंगे। देखिए ये जितनी सारी आप लोग को लगातार हम कंसेप्ट देते जा रहे हैं, जब आप लोग को हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे तो इसी कंसेप्ट पर हम बेसिस आप लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए आज का कंसेप्ट है कि कुछ संख्या है और कुछ संख्याओं का औसत आप लोग को 20 दिया गया होगा। अगर दोस्तों हम बात करें कुछ संख्या, तो देखिए ये बॉक्स में कुछ संख्या, इस कुछ संख्या के जगह पर कोई भी संख्या 10 गो, 15 गो, 20 गो, 50 गो, कुछ भी संख्या है, औसत 20 दिया हुआ है। तो आप लोग चीज़ जाने हैं कि औसत 20 दिया है, इसका मतलब क्या है? औसत 20 दिया है, इसका मतलब है कि औसत ही कैसे निकला होगा? ये औसत निकला होगा, इसमें जितने भी सम नंबर्स हैं, मतलब जितने भी कुछ हैं, कुछ संख्या का योग लिया गया होगा और फिर कुछ संख्या कितने हैं, कुछ संख्या से क्या किया गया? डिवाइड किया। मतलब साफ लफ्जों में आप समझिए, यहाँ पर कुछ संख्या है 10, 20, 50, 500, जितना भी सारा संख्या है, औसत 20 आया होगा। कैसे आया होगा? इसमें जितनी सारी संख्याएं हैं, कुछ का योग बटा कुछ की संख्या, मतलब इसमें 20 को संख्या होगा तो 20 का योग और 20 के संख्या से आप डिवाइड किए होंगे, तब जाके औसत कितना आया होगा? 20 आया होगा। मतलब इसमें जितनी सारी संख्याएं हैं, आगे चलकर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। हम कुछ पर करवा रहे हैं। देखिए एग्जाम में सवाल आता है कि यदि कुछ संख्याओं का औसत 20 है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ संख्या तो दिया ही नहीं है। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, औसत 20 है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इसमें जितने भी सारी संख्याएं हैं, उन लोगों का सम और जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड किया गया तो औसत 20 आया होगा। तो आपसे बोल रहा है कि नया औसत क्या होगा? तो देखिए थोड़ा सा बात समझते हैं। औसत जो होता है दोस्तों, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज जो होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? सभी संख्या का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है चोट तुझे लग जा तो दर्द मुझे होता है। इस बात का हमेशा याद रखेंगे। औसत सभी संख्या क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम जानते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ देखिए, और किसके रेस्पेक्ट में? इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रेस्पेक्ट में जो होता है औसत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके रेस्पेक्ट में? तो जोड़, घटाव, गुना और भाग के रेस्पेक्ट में। जैसे हम कहना क्या चाहते हैं, वह बातों का आपके पास समरी देना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ संख्याओं का औसत दिया है 20। यदि प्रत्येक जो इसमें संख्या है, अगर सब में हम 2 जोड़ दें प्लस 2 ऐड कर दें तो नया औसत दोस्तों डायरेक्ट 20 में हम लोग 2 जोड़ देंगे और आंसर बता लेंगे। 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। यदि प्रत्येक संख्या में 1 घटा दे तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नया औसत आप लोग को हो जाएगा 20। जो औसत पहले से दिया है उसी में 1 घटा दीजिए, 19 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब औसत जो होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? तो सभी संख्याओं का। आप सभी संख्याओं के साथ, दिए गए सभी संख्याओं के साथ जैसा ट्रीट करोगे, जैसा बिहेव करोगे, ठीक उसी प्रकार से औसत के साथ भी हम लोग बिहेव करेंगे। क्योंकि तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम। अगर इसको खुशी होगा तो औसत को भी खुशी होगा, अगर इसको गम होगा तो इसको भी आप गम होगा। याद रहे, औसत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सभी संख्या इन द रेस्पेक्ट ऑफ जोड़, घटाव, गुना और भाग। अगर हम कह दें कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए तो औसत में भी डायरेक्ट हम लोग 2 से गुना कर देंगे। 20 दूनी के 40। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से डिवाइड कर दिया जाए, संख्या तो पता नहीं है जी, लेकिन यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दे तो नया औसत क्या होगा? तो आप लोग संख्या के बारे में नहीं सोचने लगेगा कि क्या संख्या दिया हुआ है, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। अगर 5 से भाग दिया रहा है
और आपसे नया औसत मांगेगा तो बस दोस्तों आप लोग पता कीजिएगा कि औसत कहाँ दिया हुआ है, तो औसत यही 20 दिया हुआ है। नया औसत में डायरेक्ट आप लोग 5 से भाग देंगे और 20 भागे 5 कितना हो जाएगा 4। 20 भागे 5 कितना हो जाएगा 4। हम एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी तो हमने एक कंसेप्ट बताया, लेकिन इस सारे कंसेप्ट के हम अभी आप लोगों को प्रूफ भी दिखाएंगे कि हाँ क्या रियल में सर सब में 2 जोड़ने से औसत 2 जुट जाता है। तो हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर इन सभी बातों को आप लोगों को प्रूफ करवाएंगे। लेकिन याद रहे, अगर आज के बाद अगर आपसे पूछेगा कि यदि कुछ संख्याओं का औसत 50 है, यदि कुछ संख्याओं का औसत 50 है, आप ये मत ढूंढने लगिएगा कि हम कुछ संख्या वो है कौन कौन, तो उससे हम लोग को मानने मतलब नहीं है। जहां काम सुई से काम चल जाएगा वहां तलवार भिड़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 50 में 3 जोड़ देंगे, 50 और 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल से इस सारा कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं और इसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तो ऐसे सवाल का हम लोग झड़ी लगा देंगे। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है कुछ संख्या, जहाँ पर कुछ संख्या था वहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं 5, 8 ले लिए, 5, 8 ले लिए, 13 ले लेते हैं, 5 भी लिए, 8 भी 13, अरे चलिए ना कहते हैं तो एक और ले लेते हैं 14। संख्या कितना हो गया 4 को हो गया। दोस्तों अगर इन लोग का हम औसत निकालें तो औसत निकाल के देखिए क्या आएगा, तो औसत निकलेगा 5 + 8 + 13 + 14/4। आप ऐड करके देखिएगा तो ये आने वाला है 40/4, तो कितना हो जाएगा औसत 10। यही कुछ के जगह पर हम 4 को संख्या ले लिए हैं, कुछ के जगह पर 4 संख्या लिए हैं और औसत कितना आया 10 आया। कैसे आया, तो कुछ का योग, तो कुछ का योग कितना 40, अब बटा कुछ की संख्या 1 2 3 4 से डिवाइड किया औसत आ गया 10। अब देखिए एक एक करके हम लोग पहला बात समझते हैं। यदि प्रत्येक संख्या मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है 5, 8, 13 और 14, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, कितना 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बातें सिर्फ समझेंगे दोस्तों। हम कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ दे, अब बताइए ये 5, 8, 13 और 14 का औसत 10 है। यदि इन चारों में अगर हम सब में 2 जोड़ देंगे तो फिर औसत 10 से रह जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब डेटा चेंज किया तो एवरेज भी चेंज होगा, औसत भी चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दीजिएगा तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में करना क्या है, तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि दी गई प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देंगे तो नया औसत डायरेक्ट हम लोग औसत जो पहले वाला दिया है उसमें 2 से गुना कर देंगे और 10 × 2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। फिलहाल अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए हम इसका प्रूफ दिखाते हैं आप लोग को कि रियल में 20 होगा या नहीं होगा। जोड़िए प्रत्येक में 2, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 8 में 2 जोड़िएगा तो होगा 10 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 14 में 2 जोड़ेगा तो 16। लेकिन संख्या तो 4 को रहेगा ना, 1 2 3 4, 2 जोड़ने से संख्या तो 4 रहेगा। और दोस्तों अगर आप ऐड करते हैं, अगर आप इसको जोड़ना था सॉरी दोस्तों, तो आपको यहाँ भी औसत में आप 2 जोड़िएगा, तो जब औसत में 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हम जोड़ने की बात किए थे ना, 2 जोड़ा तो औसत में डायरेक्ट 2 जुड़ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जैसे आप लोग इसको ऐड करोगे तो आएगा 48/4, फिर से देखिए आ गया 12। तो हम इतना जोड़कर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट औसत में 2 जोड़ने की बात करेगा तो हम लोग औसत में 2 जोड़ दिए और हम लोग औसत 12 निकल गया। ये देखिए अगर दूसरा बात, यदि प्रत्येक संख्या में 1 घटा दी जाए, यदि कितनों घटा उससे मतलब नहीं है, यहाँ जितना घटाएगा औसत में डायरेक्ट उतना ही घट जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 1 घटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा दोस्तों, यदि प्रत्येक में से 1 घटाएगा तो नया औसत मांगेगा, तो दिए गए औसत में से चुपचाप हम लोग 1 घटा देंगे। तो 10 में हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। अब आइए हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। अब 1 घटाइए इसमें से, तो 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 1 जाएगा
तो 7, और 13 में से 1 जाएगा तो 12, और 14 में से 1 जाएगा तो 13, अपॉन कितना 4। ऐड कीजिए 13 7 20, 20 और 4 24 और 12 कितना 36, और 36 में 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो हम लोग ऐसे क्यों करेंगे, डायरेक्ट हम लोग औसत में से घटा देंगे। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यदि प्रत्येक संख्या में से या प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दी जाए, कितना से गुना कर रहे हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर देंगे तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग लगिएगा 3 से गुना करना, इस तरीका से बनाने लगिएगा। 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 8 तरीके 24, 13 तिया 39 और 14 तिया 42। 3 से गुना कर दिए, अपॉन 4। जब इसको आप जोड़ोगे दोस्तों तो 120 आएगा, और बटे 4 से डिवाइड कीजिएगा तो औसत 30 आएगा। तो इतना नहीं करना है, 3 से गुना करना था, डायरेक्ट औसत जो पहले का दिया है उसी में आप 3 से गुना कर दीजिए तो 10 दिया का हो जाएगा 30। देखिए कितना आसानी से निकल गया, हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक संख्या में, हम लोग चौथा पर बात करेंगे, तीसरा था, चौथा पर बात करेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो मेरे स्टाइल में यदि प्रत्येक में, इसमें भी सब में अगर 2 से भाग दिया जाए तो मेरा स्टाइल में डायरेक्ट आप औसत में 2 से भाग दे दीजिएगा, और औसत डायरेक्ट 10/2 कितना हो जाएगा 5। अगर आप प्रूफ करके देखेंगे तो रियल में आप सब में भाग दे के देखिए दोस्तों कितना आने वाला है। 2 से भाग दीजिएगा तो 5/2, 8 में 2 से भाग दीजिएगा 4, आप 13 में 2 से भाग देंगे 13/2, और 14 में 2 से भाग दीजिएगा 7/4। ऐड करोगे दोस्तों तो ये 20 आएगा, और 20 में 4 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एवरेज जो होता है वो सभी संख्याओं का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ जोड़ घटाव गुना भाग। इन लोगों के साथ जितना जोड़िएगा घटाइएगा गुना भाग कीजिएगा, औसत में डायरेक्ट उतना ही जोड़ घटाव गुना भाग हो जाता है। अब आइए कुछ खास बातें हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोग से आप हवा में बात करेगा, क्या हवा में बात करेगा कि कुछ संख्याएं हैं, देखिए एग्जाम्पल से तो हम अभी क्लियर कर दिए हैं, इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन बाद में लगाएंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे अब आपसे हवा में बात करेगा कि कुछ संख्या है जो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इन लोग का औसत x दिया है। औसत क्या दिया है x। अब आप लोग से बोलेगा कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा x + 5। यदि प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा दोस्तों। तो इधर के बारे में नहीं सोचेंगे कि आई दादा कुछ संख्या दिया ही नहीं है तो कैसे बनेगा, नहीं, खाली औसत में काम कर लेंगे। औसत से काम चला लीजिए, x - 5 कर देंगे। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट औसत में 5 से गुना कर देंगे 5x। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर नहीं पता है कि संख्या क्या है, लेकिन अगर सब में 5 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत के लिए आप डायरेक्ट x में आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। और यही कंसेप्ट था आज का। देखिए एक सवाल सिर्फ आज इस पर हम एक सवाल बनवाते हैं जो एसएससी में लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न था। देखते हैं कि कौन से बच्चे उस सवाल का जवाब दे पाते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल कहता है, आया हुआ एसएससी का मेंस में सवाल है। और एक बात आपको बता दूं, ये सारे कंसेप्ट पर मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेशन का क्लास लगाऊंगा और पूरा एवरेज में आप लोग को 200 से 250 बीच में हम प्रश्न बनवाएंगे। आप लोग सिर्फ जुड़े रहेंगे और कोई भी सब्जेक्ट का अगर सेशन चल रहा है या क्लास चल रहा है उसको स्किप करके आप लोग ना जाइए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और तब उसका फायदा मिलेगा आप लोग को। चलिए तो एक सवाल है, आया था एसएससी मेंस में कि यदि y1 y2 y3 y4 ... yn का औसत x बार है। कितना है दोस्तों, x बार है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी का, ठीक है, या आपसे पूछता है एसएससी में सवाल, तदनुसार एसएससी का यही तरीका है भाई पूछने का, तदनुसार y1 - 100 y2 - 100
y3 माइनस 100 डॉट 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 yn माइनस 100 का औसत क्या होगा। बनाइए। देखने में तो लगेगा कि सवाल बहुत टफ है, छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग, लेकिन क्या होगा, लेकिन ऐसे सवाल का जवाब हम लोग अब चुटकी में देंगे दोस्तों। विद्यार्थियों आइए गौर से देखिए, सवाल पूछने का तरीका बदल गया, कान थोड़ा घुमा के पकड़ रहा है। आपसे कह रहा है कि y1 y2 y3 y4 डॉट डॉट yn का औसत x बार है, तदनुसार yn माइनस 100, देखिए तो इस सब में से 100 घटा रहा है, y1 में से भी 100 घटा दिया। यही कुछ संख्या है, यही कुछ संख्या दिया गया है जो पता नहीं है, और इन लोग का औसत क्या दिया हुआ है, x बार। औसत कितना दिया है दोस्तों, इन्हीं लोग का औसत दिया है आप लोग को x बार। और अब थोड़ा गौर से देखिए, सब में से y1 में से 100 घटा दिया, y2 में से भी 100, यानी सभी संख्याओं में से क्या माइनस कर दिया, 100 घटा रहा है। और आपसे क्या नया औसत मांग रहा है कि नया औसत बताओ। अब जब सब में से 100 घट रहा है तो नया औसत भी तो चेंज होगा ना दोस्तों। हाँ होगा। तो नया औसत आप क्या बताइएगा, तो आप लोग आराम से, जब सब संख्या में से 100 घटा है तो नया औसत में से भी सब घटा देंगे, x बार माइनस 100, और ये नया औसत होगा आंसर। तो आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग को इस कंसेप्ट पर, चाहे मेरे द्वारा बताया कि जितने सारे भी कंसेप्ट हैं उस सब पर आप लोग को हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, और साथ ही साथ अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा आप लोग को कि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।